अब की बार मोदी सरकार सुरक्षाના મુદ્દે લઈને વધારે સતર્ક છે। આ વખતે બજેટના સુરક્ષાના મુદ્દા પર વધારે ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે। એવામાં ફક્ત ગુજરાતમાં નહીં પરંતુ પૂરા ભારતમાં સુરત એકમાત્ર શહેર છે જ્યાં ફક્ત પોલીસ જ નહીં પરંતુ ત્રીજું નેત્ર પણ કરશે સુરક્ષામાં વધારો। આશરે 60 લાખની આબાદી ધરાવતા ગુજરાતના સુરત શહેરના રસ્તાઓ પર લગાવેલા સીસીટીવી કેમેરા 24 કલાક અવરજવર કરી રહેલા લોકો પર પોતાની નજર રાખે છે। ગુનાઓ પર અંકુશ લાવવા માટે અને ટ્રાફિકનું સંચાલન 3G એક્ટ દ્વારા કરવામાં આવે છે। सीसीटीवी कैमरा का जो प्रोजेक्ट है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्रशंसनीय है। सबसे पहले पब्लिक और गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन से प्रयात्मक धोरण पे इसको सूरत में लागू किया है, जिसकी सफलताएं ज़बरदस्त है। हमारा कपड़ा उद्योग इतना परेशान था, कभी पार्सल चोरी, कभी खीसा कटने का, कभी व्यापारियों को लूटने का। जब हमारा उसी से ही काफ़ी कुछ पुलिस ने निजात दे दी है, मतलब छुटकारा मिला है। सूरत પોલીસે પૂરા શહેરને 3G આંખથી એટલે કે સીસીટીવી કેમેરાથી સુસજ્જ કરવાનો પ્રોજેક્ટ શરૂ કર્યો। છેરત રેલવે સ્ટેશન પર આ પ્રોજેક્ટ દ્વારા સીસીટીવી કેમેરા લગાવવામાં આવ્યા છે, જે પ્રોજેક્ટની પૂરી દેશમાં પ્રશંસા કરવામાં આવી છે। આ પ્રોજેક્ટ દ્વારા પોલીસને ફક્ત ગુના રોકવામાં જ નહીં પરંતુ આરોપીઓને પકડવામાં પણ મદદરૂપ બને છે। ટ્રાફિક નિયંત્રણ તેમજ તેના નિયમો આ પ્રોજેક્ટને સૌપ્રથમ ઉપયોગના પ્લાન માટે કરવામાં આવ્યો હતો, જેના દ્વારા ટ્રાફિકના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરનાર વાહન ચાલકોને સીધા તેના ઘરે મેમો પહોંચાડવામાં આવે છે, જેનો દંડ વાહન ચાલકે બેંકમાં જઈને જમા કરાવવો પડે છે। આટલું જ નહીં પરંતુ આ પ્રોજેક્ટની શરૂઆત કરનાર શહેરના કમિશનરનું કહેવું છે કે જે વિસ્તારમાં કેમેરા લગાવવામાં આવ્યા છે તે વિસ્તારમાં ક્રાઇમ રેટ ઘણો નીચો ગયો છે, જેથી વેપારી આલમમાં પણ ચિંતાનો પારો ઘટ્યો હોય તેવું જોવા મળી રહ્યું છે। सूरत सिटी में एक बात बताता हूँ कि सूरत सिटी ने ये जो इनिशिएटिव लिया सीसीटीवी कैमरा वाला, अभी फ़िलहाल थोड़े दिन पहले दिल्ली से भी कमिश्नर और उनकी पूरी टीम यहाँ सीसीटीवी कैमरा पीपी धोरण पर जो हुआ उसको देखने आए थे। ये बहुत सराहनीय कदम है। सूरत के लोगों ने उसमें इनिशिएटिव लिया, अपना योगदान दिया और आज मैं कहूँ कि सूरत शहर के अंदर जो क्राइम रेट है उसमें भी बहुत बड़ी कमी आई है। सूरत रेलवे स्टेशन पर भी ही इसी तरीके से है, लेकिन और सीसीटीवी कैमरा बढ़ाने की ज़रूरत है और जो मैंने कहा स्क्वाड की, यहाँ मैनुअल स्क्वाड की भी ज़्यादा ज़रूरत है। मोदी जी ने सीसीटीवी जो सूरत का सीसीटीवी प्रोजेक्ट है उसको पूरे देश में लागू करने की बात की, तो आप क्या मान रहे हो? ये जो इनिशिएटिव मैंने कहा, सूरत शहर ने 3 इनिशिएटिव पहले लिए हैं। सबसे पहला इनिशिएटिव लिया तो पीपी धोरण पर पुलिस स्टेशन बनाने का। आज आप गुजरात के किसी भी पुलिस स्टेशन चले जाओ, वो इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतना बड़ा मकान है, वहाँ अच्छे पार्किंग है, वहाँ अच्छी तरीके से पानी मिलता है और ऑफिसेज बड़ी है, तो आपको पुलिस स्टेशन में जाने में हिचकिचाहट नहीं हो। दूसरा एक इनिशिएटिव सूरत ने लिया था ट्रैफिक ब्रिगेड वाला, वो इनिशिएटिव आज पूरे भारत में लागू हो गया। हर छोटे मोटे कस्बे में भी ट्रैफिक ब्रिगेड लगी है ताकि वहाँ के ट्रैफिक की सुविधाएं हो। उसी तरीके से ये सीसीटीवी प्रोजेक्ट है। मैं मानता हूँ इस प्रोजेक्ट को पूरे भारत में लागू होना चाहिए। पीपी धोरण पे हो या सरकार हो, वो सरकार की बात है, लेकिन इस तरीके से हम लोग अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्राइम को कम करने की कोशिश करेंगे तो ये देश जरूर सलामत होगा। सूरत પોલીસ એક નવા પ્રોજેક્ટને અમલમાં મૂકવા જઈ રહી છે, જેની મદદથી 24 કલાકમાં શહેર પર નજર રાખી શકાય તેવા પોલીસ શહેરની 500 જેટલી જગ્યાએ સર્વે કર્યો છે, જ્યાં લોકોની વધારે ભીડ થતી હોય અથવા તો જ્યાં વધારે લોકોની અવરજવર થતી હોય અને જ્યાં વધારે અપરાધ બનતા હોય તેવા વિસ્તારમાં 5000 કેમેરા લગાવવાનું આયોજન સુરત પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં પ્રથમ ચરણમાં અલગ અલગ 23 જગ્યાએ 104 કેમેરા લગાવવામાં આવ્યા છે અને બીજા ચરણમાં 84 જગ્યાએ 550 કેમેરા લગાવવામાં આવશે, જેમાં રેલવે स्टेशन નો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે। सुरक्षा है, ये सीसीटीवी कैमरा जो इस तरह यहाँ सूरत में लगे हैं, गुजरात में कहीं रास्तों पे, रोड रास्तों पे लगे हैं, जैसे सूरत रेलवे स्टेशन पे लगे, इसी तरह पूरे देश के अंदर अगर इस तरह के सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे तो कम से कम लोगों के साथ जो आज हो रहा है उसके ऊपर कुछ कमियां आएगी। अगर कोई हिम्मत करने की कोशिश करेगा तो हम बड़े से बड़े अपराधी के साथ पहुंचने के लिए ये सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से आसान से पहुंच जाएंगे और गुनाह को कंट्रोल कर पाएंगे। એટલું જ નહીં પરંતુ આ ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ દ્વારા આ તમામ સીસીટીવી કેમેરા ઓપરેટ કરવા માટે અઠવા લાઇન સ્થિત પોલીસ કમિશનરની કચેરી ખાતે અલાયદો રૂમ બનાવવામાં આવ્યો છે। શહેરના ટ્રાફિક અને આવતા જતા વાહન ચાલકો પર કંટ્રોલ રૂમમાંથી દેખરેખ રાખવામાં આવે છે। ટ્રાફિકના નીતિ નિયમનું ઉલ્લંઘન કરનારા તત્વો અને શહેરની શાંતિ સલામતી ડહોળવાના પ્રયત્ન કરતા અસામાજિક તત્વો પર સીસીટીવી કેમેરા વડે બાજ નજર રાખવામાં આવે છે। આ તો થઈ સુરત શહેરની સુરક્ષા વિશેની વાત।
હવે જોઈશું કે સુરત શહેરની પ્રજા ગુજરાતના રેલવે બજેટમાં સુરત રેલવે માટે કેવું બજેટ ઈચ્છે છે। અમે સુરત શહેરની જનતાના અભિપ્રાય જાણવાની કોશિશ કરી, જેમાં લોકોએ પોતાના મંતવ્યો જણાવ્યા હતા। આવો વાત કરીએ કાપડના વેપારી સાથે કે જે રેલ બજેટના વિશે તેમનો અભિપ્રાય શું છે તે જણાવશે। बजट जो हुआ है तो इसमें 14% भारण पड़ा है, मगर एक बात है कि जो सुविधाओं देने की है सारा देश में, इसी के लिए पैसा की ज़रूरत है। और नरेंद्र जी भी मोदी ने कहा था कि थोड़ा कठिन दिन आ रहा है, वो हो सकता है, मगर जो सूरत स्टेशन है, सूरत स्टेशन में बजट का लाभ ये होना चाहिए कि जो ग्लोबल स्टैंडर्ड पे ले जा रहे हैं, तो एक मेरा पुराना प्रश्न है, 4th प्लेटफॉर्म बढ़ाने के लिए 4 फीट जगह है, वो खोद के जो बना जाए तो वो भी अच्छा हुए। और दूसरा, अभी जिधर ठहरे हैं अपन बेसमेंट पे, वहाँ एक परब थी, पब्लिक ने बनाई थी, वो गया पीछे, पानी की कोई सुविधा नहीं है, वो सुविधा होनी चाहिए। और बजट में जो पैसा ज़्यादा आ रहे, इसका उपयोग इस तरीके सूरत स्टेशन और दूसरा स्टेशन पर करना चाहिए। सूरत हाँ, जैसे सूरत में सीसीटीवी लगा है, पूरे शहर पर नजर रखिए, सूरत आरपीएफ ने भी स्टेशन पे लगा है, सुरक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सूरत स्टेशन में भी सुविधाओं पूरे करने के लिए कोशिश हो रही है। मैं वहाँ भी किया कि जो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, इट विल टेक टाइम। इवन अभी आप रिजर्वेशन काउंटर पे जाओगे तो वहाँ पहले जो दशहरा होता था वो होता नहीं है, वो सब सिस्टमेटाइज हो रहा है। आप ये भी दे सकते हो, बड़े रास्ते बना जा रहे हैं, पार्किंग की सुविधा दी जा रही है, और जो सफाई का काम है वो भी आस्ते आस्ते सुविधाओं बढ़ रही है। સુરતને ગુજરાતનું આર્થિક પાટનગર ગણવામાં આવે છે, જેથી સુરતનો મુખ્ય ઉદ્યોગ ગણાતો ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ અને તેની સાથે સંકળાયેલા વેપારીઓની નજર રેલ બજેટ પર હોય તે સ્વાભાવિક છે। તો રેલ બજેટને લઈને મુસાફરોમાં પણ કેટલીક જરૂરિયાતો છે। सबसे पहले तो हमारी बेसिक समस्या सूरत की जो है, वो उत्तर पूर्व भारत के लिए हमको सबसे ज़्यादा ट्रेनों की फैसिलिटी की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक मिनी भारत कहा जाता है। और मिनी भारत की जगह पे यहाँ से 1 या 2 ट्रेन की कनेक्टिविटी मिल रही है, जहाँ से उत्तर भारत से लगभग करीबन यहाँ पे 20 से 25 लाख की बस्ती यहाँ पे रहती है। तो सबसे बड़ी समस्या उत्तर पूर्वी भारत की तरफ की रेलों की बढ़ोतरी चाहिए हमें, और दूसरी दक्षिण भारत की ओर की तरफ। और सबसे पुरानी डिमांड है हमारी टीवी से राजधानी, जो न्यू दिल्ली से त्रिवेंद्रम तक चलती है, जिसका ये इंडिया में 8 लार्जेस्ट सिटी होने के बावजूद भी इसको यहाँ पे स्टॉपेज नहीं दिया जा रहा है। तो इसका स्टॉपेज की हम सबसे बड़ी डिमांड है हमारी। और बेसिक हमारे रेलवे स्टेशन पे जो हमारी जो छोटी मोटी समस्या है, वो तो उसके लिए हमको जो DRM ऑफिस चाहिए यहाँ पे, वो DRM ऑफिस हमको यहाँ पे प्रोवाइड की जाए। इस बजट में हम सबसे बड़ी ये उम्मीद रखते हैं। આ તો થઈ મુસાફરોની વાત, પણ તેમની સાથે સુરત ખાતે NGO ચલાવતા સંચાલક પણ રેલ બજેટ વિશે આશાઓ રાખીને બેઠા છે। फाइनल टक्कर है। हम लोग फेसबुक पे पूरा सूरत रेलवे स्टेशन का फॉरम चलाते हैं और लोगों की बात सुनते हैं, और रेलवे का जो मैसेज होता है उसको लोगों तक पहुंचाते हैं। दूसरी बात, बजट आ रहा है तो आम पब्लिक के नाते आप कितनी उम्मीदें रखते हो, और यहाँ पे क्या जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो? जहाँ तक सूरत का सवाल है, सूरत को बहुत ज़्यादा ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी मिल रही है, और मिल इसीलिए रही है कि वो बम्बई और दिल्ली के बीच में है, बम्बई और बड़ौदा के बीच में है, इसलिए उसको स्टेशन मिल रहा है। लेकिन जहाँ तक सवाल है, सूरत की बस्ती तकरीबन 55 लाख के करीब है, और 65 लाख की हर दिन के ऐसे कहा जाता है कि 65 लाख की ऑलरेडी वो कमाई रेलवे को देती है। लेकिन यहाँ पे डिविजनल ऑफिस नहीं है। हम लोग कभी कभार मजाक में कहते हैं कि यहाँ पे सूरत रेलवे स्टेशन पर बल्ब चेंज करना ना, तो भी बम्बई से परमिशन लेनी पड़ती है। तो हम ये चाहते हैं कि सूरत को पूरा का पूरा अलग कर दे, अपने हिसाब से उनको डिसीजन लेने का पावर दे दे, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि सूरत की 55 लाख की बस्ती के बावजूद सिर्फ 4 प्लेटफॉर्म है, और जब 4 प्लेटफॉर्म है तो आप समझ सकते हैं कि बम्बई का कितना बस्ती है, उसके ऊपर हर एक कितने प्लेटफॉर्म है। अहमदाबाद की बस्ती तकरीबन 65 लाख की है, लेकिन वहाँ पे 12 प्लेटफॉर्म है। तो हम समझ सकते हैं कि 55 लाख की बस्ती के बावजूद सिर्फ 4 प्लेटफॉर्म कैसे मैनेज हो पाएगा। तो कुछ भी अगर वो लोग फैसिलिटी ऐड करना चाहे, कुछ भी करना चाहे, सफाई अच्छी करना चाहे, लेकिन ट्रेन की इतनी फ्रीक्वेंसी चलती रहती है। और दूसरी बात है, यहाँ से ऊपरने के लिए ट्रेन की फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, तो हमको 2 या 3 मिनट 5 मिनट ट्रेन ठहरती है, उसमें दौड़ के बैठना पड़ता है। बाजू में सूरत के स्टेशन के बिल्कुल बाजू में हम लोगों ने ऑलरेडी रजूआत की हुई है कि वहाँ पे यार्ड है,
तो वो यार्ड को पूरा का पूरा उठा के और कोई जगह पे जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया सचिन है या तो फिर सचिन या फिर बेस्तान और कोई जगह पे लेके जाए और यार्ड को पूरा का पूरा और प्लेटफॉर्म बनाए। अभी सिर्फ 4 है, हम चाहते हैं और 4 नहीं पर 10 प्लेटफॉर्म हो जाए, यानी कि यहाँ से साउथ इंडिया की ट्रेन चालू हो सके। उड़ना को टर्मिनल डेवलप करे, बाजू में ही है सूरत के बिल्कुल बगल में, तो उड़ना से टर्मिनल डेवलप करके उससे वहाँ की नॉर्थ गुजरात की सब नॉर्थ इंडिया की सब कोई ट्रेन चालू की जाए। और ये हमारी ये पहली डिमांड नहीं है और 1 साल से नहीं कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं आगे वाले सरकार कुछ सुनते नहीं थे। अरे अभी हम लोग आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं ये लोग जो नई सरकार आई है वो सूरत के बारे में कुछ सोचे और समझे। अच्छे दिन आने वाले हैं ना नारा સાથે ચૂંટણી જંગમાં બાજી મારી અને ભારતના પ્રધાનમંત્રી બનેલા નરેન્દ્ર મોદી રેલ બજેટમાં ભારતની જનતાને કંઈક ખાસ સગવડો આપશે તેના પર સૌ કોઈની મીટ મંડાયેલી છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ ઓનલાઈન, સુરત।